आज की इस क्लास से हम प्रश्नावली 6.3 के जो भाषा वाले प्रश्न हैं उनको हल करना आरंभ करेंगे। अब देखो, इनको भाषा वाले प्रश्न क्यों कह रहे हैं? इनको भाषा वाले प्रश्न हम इसलिए करें क्योंकि इन प्रश्नों में हमें फलन दिया गया नहीं है, हमें प्रश्न को पढ़ करके फलन को बनाना है। बाकी अन्य जो प्रश्न थे उन प्रश्नों में हमें फलन दिया गया था, तो इन प्रश्नों में फलन दिया गया नहीं है, प्रश्न की भाषा को पढ़ करके हमें फलन को बनाना है। इस कारण हम इन प्रश्नों को भाषा वाले प्रश्न कह रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 13 देखो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम एक संख्या तो मान लेते हैं x और एक संख्या मान लेते हैं y। x और y हमें ज्ञात करना है जिनका योग 24 हो। अब इन संख्याओं का हमें योग दे रखा है, अर्थात हमें x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है? 24 दे रखा है। x और y हमें ज्ञात करना है जिनका गुणनफल उच्चतम हो। x और y का गुणनफल क्या हो? उच्चतम हो। अब देखो, ये जो भाषा वाले प्रश्न है इनको हल करने का जो एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम मैंने उदाहरणों में समझा दिया। अब देखो, प्रश्न में हमें जो उच्चतम दिखाना है उसको उपपत्ति में लिख लेना है। तो उच्चतम दिखाना है हमें x गुणा y को, इन संख्याओं के गुणनफल को हमें उच्चतम दिखाना है। अब देखो, यहाँ पर जो राशियाँ काम में आ रही हैं वो राशियाँ चर का काम करेगी। यहाँ पर जो राशियाँ काम में आ रही है वो किसका काम करेगी? चर का काम करेगी। लेकिन वो राशि चर का काम नहीं करेगी जो राशि हमें दी गई हो। अब देखो, x और y हमें यहाँ पर दिया गया नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर x और y, x भी चर है और y भी क्या है? चर है। ये दोनों ही यहाँ पर किसका काम करेंगे? चर का काम करेंगे। अब हमें यहाँ पर इसको एक ही चर में बदलना है। अब देखो, एक ही चर में कैसे बदलेंगे? तो हमें देखो, इन संख्याओं का योगफल दे रखा है x प्लस वाई बराबर 24। तो यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो, y का मान क्या मिलेगा? y बराबर 24 माइनस x। अब y का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये बन गया x गुणा 24 माइनस x। अब देखो, ये इसे हमें उच्चतम दिखाना था और इसमें हमने y का मान कितना रख दिया? 24 माइनस x रख दिया। अब ये बन गया एक ही चर के पदों में, एक ही चर के पदों में बन गया। अब इसे मान लो कोई फलन, जैसे हम इसे फलन f मान लेते हैं और ये किस चर के पदों में लिखा हुआ है? चर x के पदों में लिखा हुआ है, तो इसे हम फलन नाम देंगे f(x). अब ये जो फलन हमें मिला है इस फलन को हमें उच्चतम दिखाना है। तो उच्चतम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हम द्वितीय अवकलज विधि का उपयोग करेंगे। तो द्वितीय अवकलज विधि में हमें सबसे पहले क्या करना है? क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने। तो क्रांतिक बिंदु ज्ञात करते हैं। देखो, तो लिखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x बराबर है, यहाँ पर इसको ऐसा लिख लो 24x माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 24 माइनस 2x। अब f डैश x बराबर 0 रखो और x के मान ज्ञात कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 24, तो x का मान आ गया 12। x का मान हमें क्या मिल गया? 12 मिल गया। तो f डैश x बराबर 0 रख करके हमने x का मान ज्ञात कर लिया। अब देखो, फलन कौन सा है? फलन दे रखा है हमें बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है। तो इसका मतलब ऐसा कोई बिंदु हमें नहीं मिलेगा जिस बिंदु पर यह फलन अवकलनीय नहीं हो। तो अब हमें क्रांतिक बिंदु केवल एक ही मिला है और वो है x बराबर 12। तो लिखो, क्रांतिक बिंदु x बराबर 12। अब इस क्रांतिक बिंदु पर हम f डबल डैश का चिन्ह देखेंगे। तो f डैश कहाँ पर है? ये रहा f डैश। तो f डबल डैश ज्ञात करो। तो f डबल डैश x बराबर आएगा -2। अब इस क्रांतिक बिंदु पर हमें f डबल डैश का चिन्ह देखना है। तो इस क्रांतिक बिंदु को f डबल डैश में रख दो, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर रख दो 12। तो ये बन गया f डबल डैश 12 बराबर
2। तो यहाँ पर हमें चिन्ह मिल गया माइनस का, मतलब एफ डबल डैश शून्य से छोटा है। एफ डबल डैश किससे छोटा है? शून्य से छोटा है। इस क्रांतिक बिंदु पर एफ डबल डैश शून्य से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 12 पर ये फलन f उच्चतम होगा। तो लिखो, अतः x बराबर 12 पर फलन f उच्चतम होगा। अब देखो फलन f है क्या? फलन f है इन संख्याओं का गुणनफल। फलन f क्या है? x और y का गुणनफल है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, x बराबर 12 पर गुणनफल उच्चतम है। अब देखो गुणनफल उच्चतम है, ये बात तो हमने दिखा दी। अब हमें ये संख्याएं भी ज्ञात करनी है। तो देखो कौन से x के मान पर ये फलन उच्चतम है? x बराबर 12 पर उच्चतम है। तो इस x का मान अब रख दो यहाँ पर, तो y का मान हमें मिल जाएगा 12। तो x बराबर भी 12 है और y का मान भी कितना है? 12 है। ये हो गए x और y के मान। x का मान भी 12 और y का मान भी 12। इस प्रकार हमें इन भाषा वाले प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर 60 और x y क्यूब उच्चतम हो। हमें x और y ऐसी दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग तो कितना हो? 60 हो। मतलब हमें x प्लस वाई बराबर दे रखा है 60 और x y क्यूब उच्चतम हो। x y क्यूब को हमें क्या दिखाना है? उच्चतम दिखाना है। तो हमें देखो क्या दे रखा है? हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 60 और ज्ञात क्या करना है? x और y ज्ञात करना है। साथ में x y क्यूब क्या होना चाहिए? उच्चतम होना चाहिए। तो जिसको हमें उच्चतम दिखाना है उसको हमें उपपत्ति में लिखना है। तो x y क्यूब को हमें उच्चतम दिखाना है, तो इसको लिख लो उपपत्ति में। अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या राशियां नजर आ रही है वो देखो। तो एक तो राशि दिख रही है x और एक राशि दिख रही है y। अब यहाँ पर जो राशियां काम में आती है वे राशियां चर का काम करती है, लेकिन वो राशियां चर का काम नहीं करेगी जो हमें दी गई होगी। अब देखो x और y हमें दिया गया नहीं है, x और y तो हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब x और y चर का काम करेंगे। x और y किसका काम करेंगे? चर का काम करेंगे। तो यहाँ पर दो चर आ रहे हैं, तो इसको हमें एक ही चर में बदलना है। तो एक ही चर में कैसे बदलेंगे? इसकी सहायता से हम एक ही चर में बदल देंगे। तो यहाँ से देखो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान आ गया 60 माइनस y। ये x का मान यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर रखने से देखो क्या मिलेगा? 60 माइनस y गुणा y क्यूब। ये बन गया अब एक ही चर में। अब हम इसको कुछ फलन मान लेते हैं, तो इसको फलन f मान लिया और ये फलन किस चर के पदों में है? चर y के पदों में है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम y। तो एफ वाई बराबर 60 माइनस वाई गुणा वाई क्यूब। अब हमें इस फलन को क्या दिखाना है? उच्चतम दिखाना है। तो सबसे पहले तो इस फलन का अवकलन करो। किसके सापेक्ष करोगे? y के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश y बराबर, यहाँ पर गुणा का नियम लगा दो। तो देखो 60 माइनस वाई को ऐसा कैसा रखूँ? अवकलन कर लो इसका, तो इसका अवकलन होगा 3y स्क्वायर प्लस, अब y क्यूब को ऐसा कैसा रख लो और अवकलन करो इसका अवकलन आएगा माइनस का 1। अब इसको सरल कर लो, तो देखो यहाँ से y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। y स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर बचेगा 3 गुणा 60 माइनस वाई, तो बच गया 180 माइनस 3y और यहाँ पर बच गया माइनस का y। तो y स्क्वायर गुणा 180 माइनस 4y। अब देखो यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को कॉमन ले लो, तो 4y स्क्वायर यहाँ पर बच गया 45 माइनस y।
अब एफ डेस वाई बराबर 0 रखो और वाई के मान ज्ञात कर लो। एफ डेस वाई बराबर 0, एफ डेस वाई बराबर 0 हो तब देखो x के हमें क्या क्या मान देखने को मिलेंगे। तो 4y² गुणा 45 माइनस y बराबर 0। अब देखो 4 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो 0 के बराबर कौन होगा, एक तो y बराबर 0 होगा और एक 45 माइनस y बराबर 0। तो y बराबर 0 या y बराबर 45। अब देखो यहाँ पर हमें y के दो मान मिले हैं, एक तो y का मान 0 मिला है और एक y का मान मिला है 45। अब देखो हम यहाँ से y का कौन सा मान ले सकते हैं और कौन सा मान हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमें देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में ये दिया गया है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। x और y दो धन संख्याएं हैं, इसका मतलब x और y दोनों ही 0 से बड़े हैं। इसका मतलब हम y बराबर 0 इस मान को नहीं ले सकते, तो y का मान हम लेंगे 45 और इस मान पर हम एफ डबल डैश का चिन्ह देखेंगे। तो अब हम एफ डबल डैश याद करते हैं। तो एफ डैश देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, एफ डैश ये रहा, एफ डैश वाई ये रहा, तो एफ डबल डैश याद करो। तो एफ डबल डैश वाई बराबर गुणा का नियम लगाओ, तो इसको ऐसा कैसा रख लो, तो 4y², इसका अवकलन कर लो, इसका अवकलन आएगा -1 प्लस, अब इसको ऐसा कैसा रखो, तो 45 माइनस y, इसका अवकलन करो तो इसका अवकलन आएगा 8y। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है, तो एफ डबल डैश y बराबर, यहाँ पर देखो कॉमन आ रहा है 4y, तो 4y को कॉमन लो, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का y प्लस यहाँ पर बचेगा 45 माइनस y गुणा 2, इसको सरल कर लो, तो 4y गुणा माइनस y प्लस 90 माइनस 2y, तो 4y है यहाँ पर, तो 4y गुणा यहाँ पर बन गया 90 माइनस 3y, 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लो, तो बाहर बन गया 12y 30 माइनस y। अब हमें एफ डबल डैश का चिन्ह देखना है, कौन से मान पर है, y बराबर 45 पर। तो y बराबर 45 पर देखो एफ डबल डैश का हमें चिन्ह किस प्रकार का मिलेगा, प्लस का मिलता है या माइनस का, तो 12 गुणा 45 गुणा 30 माइनस 45। अब देखो यहाँ पर तो चिन्ह आ रहा है प्लस का और यहाँ से चिन्ह आएगा माइनस का, और दोनों चिन्ह गुणा होकर हमें चिन्ह किसका मिल जाएगा, माइनस का मिल जाएगा। इसका मतलब y बराबर 45 पर एफ डबल डैश 0 से छोटा है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये एफ डबल डैश 0 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर 45 पर ये जो फलन f है, ये फलन f उच्चतम है, और देखो हमें उच्चतम ही इसको दिखाना था, तो लिख दो y बराबर 45 पर y बराबर 45 पर दिया गया फलन f उच्चतम है, या ऐसा लिखो y बराबर 45 पर फलन f उच्चतम है। और इस फलन f की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये फलन f है क्या, तो ये फलन f उन दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल है, दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल। यहाँ पर देखो गुणनफल शब्द का तो हम प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि y पर क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं फिर कि y बराबर 45 पर x y क्यूब उच्चतम है, ऐसा लिख सकते हैं y बराबर 45 पर
एक्स वाई क्यूब, क्योंकि ये गुणनफल नहीं है, वाई पर घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अगर एक्स वाई होता तब तो हम बोल देते हैं कि इनका ये एक्स और वाई का गुणनफल है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं बोल सकते। तो वाई बराबर 45 पर एक्स वाई क्यूब उच्चतम है। अब देखो हमें संख्याएं भी ज्ञात करनी है, तो उच्चतम है, उस स्थिति में y का मान 45 है, तो देखो x का मान कितना मिलेगा, तो यहाँ पर y का मान रख दो, तो x का मान आ जाएगा 15। तो लिखो, इसको समीकरण 1 लिख दें, तो y बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 15। तो x का मान तो है 15 और y का मान कितना है 45, और एक्स वाई क्यूब क्या है, उच्चतम ही है। तो ये 3 बातें ही हमें यहाँ पर ज्ञात करनी थी, जो कि हमने ज्ञात कर ली। अगला प्रश्न देखो, ऐसी 2 धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल x स्क्वायर y की पावर 5 उच्चतम हो। हमें 2 धनात्मक संख्या ज्ञात करनी है, एक धनात्मक संख्या x और एक धनात्मक संख्या y, दोनों धनात्मक संख्याएं, इसका मतलब x और y दोनों शून्य से बड़े हैं। योगफल 35 हो, हमें योगफल दे रखा है कितना है 35 है, और x और y हमें ज्ञात करने हैं। साथ में ही गुणनफल x स्क्वायर y की पावर 5 ये उच्चतम होना चाहिए। तो देखो, जिसको हमें उच्चतम दिखाना है उसको लिख लो उपपत्ति में, तो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 इसको हमें उच्चतम दिखाना है। अब यहाँ पर राशियाँ देखो क्या क्या आ रही है, एक राशि x है और एक राशि y है। तो यहाँ पर जो राशियाँ काम में आती हैं वो चर का काम करती है, लेकिन वो राशि चर का काम नहीं करेगी जो हमें दी गई होगी। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी राशि हमें दी गई नहीं है, इसका मतलब दोनों ही राशि चर का काम करेगी। अब देखो यहाँ पर 2 चर आ रहे हैं, तो इसको हमें एक ही चर में बदलना है, फिर उसको फलन मानना है। तो एक ही चर में देखो कहाँ से बदलेंगे, यहाँ से बदलेंगे। तो यहाँ से x का मान ज्ञात कर लो, तो x बराबर आ गया 35 माइनस y, और x का मान यहाँ पर रख दो, तो यह जाएगा 35 माइनस y का होल स्क्वायर y की पावर 5। अब ये एक ही चर में बदल गया, एक ही चर में बदल गया, तो अब इसको फलन मान लो f y क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि ये चर y के पदों में लिखा हुआ है। तो अब हमें इसको उच्चतम दिखाना है। अब हम इसका करेंगे अवकलन, अवकलन करके y के मान ज्ञात करेंगे। तो लिखो y के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश y बराबर, यहाँ पर गुणा का नियम लगाओ, तो इसको तो ऐसा कैसा रख लो, तो 35 माइनस y का होल स्क्वायर, y की पावर 5 का अवकलन करो तो यह जाएगा 5y की पावर 4 प्लस y की पावर 5 को ऐसा कैसा को अवकलन करो इसका, तो पहले घात का अवकलन करो, तो 2 गुणा 35 माइनस y की घात 1। उसके बाद आधार का अवकलन करो यहाँ पर, तो आधार का अवकलन आएगा माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है y की पावर 4, तो y की पावर 4 को कॉमन लो, तो y की पावर 4 को कॉमन लिया, तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 गुणा 35 माइनस y का होल स्क्वायर, और साथ में देखो 35 माइनस y की होल घात 1 ये भी कॉमन आ रही है, तो इसको भी कॉमन ले लो साथ में, 35 माइनस y ये भी कॉमन आ रहा है, इसको भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 35 माइनस y गुणा 5, यहाँ से देखो चिन्ह आएगा माइनस का, और यहाँ पर बचेगा 2 और एक y, क्योंकि y की घात 4 ही कॉमन लिए, यहाँ पर y की घात कितनी है 5, तो एक बचेगा यहाँ पर y, तो y की पावर 4 गुणा 35 माइनस y। अब देखो इसको गुणा कर लो, तो यहाँ पर 35 को 5 से गुणा करने पर कितना आएगा, 25 2 15 और 2 17 175 माइनस 5y माइनस 2y, तो माइनस 5y और माइनस 2y माइनस 7y, तो y की पावर 4 गुणा 35 माइनस y
गुणा 175 माइनस 7y। अब एफ डैश वाई बराबर 0 रखो और y के मान ज्ञात कर लो। तो एफ डैश वाई बराबर 0 और यहाँ से y के मान ज्ञात करो। तो देखो y के मान हमें क्या मिलेंगे, y की पावर 4 गुणा 35 माइनस y गुणा 175 माइनस 7y बराबर 0। तो या तो y की पावर 4 बराबर 0 होगा या 35 माइनस y बराबर 0 होगा या 175 माइनस 7y बराबर 0 होगा। अब देखो y की पावर 4 बराबर 0, इसका मतलब y बराबर क्या होगा, 0 होगा। 35 माइनस y बराबर 0, इसका मतलब y बराबर आ गया 35। 175 माइनस 7y बराबर 0, तो y का मान आएगा 175 बटा 7। 7 का भाग 2 तो भाग जाएगा 2 बार, शेष बच गया 3, तो 35 बन गया। 35 में 7 का भाग जाएगा 5 बार, तो y बराबर आ गया 25। अब देखो यहाँ पर हमें y के 3 मान मिले। इन 3 मानों में से हमें कौन से y के मान को लेना है और कौन से y के मान को नहीं लेना। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि ऐसी 2 धन संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें धनात्मक संख्याएं ज्ञात करनी है। इसका मतलब x और y ये दोनों ही 0 से बड़े हैं। x और y दोनों ही 0 से बड़े हैं। तो फिर इस y के मान को तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो y बराबर क्या है, 0 है, 0 से बड़ा नहीं है। y बराबर 35 को ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो y बराबर 35 को देखो यहाँ पर रखते हैं, तो x बराबर आ गया 0 और x 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब हम इस y के मान को नहीं ले सकते। तो फिर क्या y बराबर 25 ले सकते हैं, तो y बराबर 25 को भी रख करके देखो, तो x का मान आएगा 10। तो y भी 0 से बड़ा है और x भी किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब y के इस मान को हम ले सकते हैं। तो हमें क्रांतिक बिंदु मिल गया, क्रांतिक बिंदु y बराबर 25। अब हम इस क्रांतिक बिंदु पर एफ डबल डैश का चिन्ह देखेंगे। तो एफ डैश देखो कहाँ पर है, ये रहा एफ डैश, y की पावर 4 गुणा 35 माइनस y गुणा 175 माइनस 7y। देखो इसमें से 7 को कॉमन ले लो एक बार, तो एफ डैश क्या बनेगा, देखो एफ डैश y बराबर 7 को कॉमन ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा 7y की पावर 4 गुणा 35 माइनस y गुणा 25 माइनस y। अब एफ डबल डैश याद कर लो, तो एफ डबल डैश y बराबर, इनको तो एक साथ रख लो एक बार और इसको अकेले को और गुणा का नियम लगाओ। तो 7y की पावर 4 गुणा 35 माइनस y को ऐसा कैसा रखो, अवकलन कर लो इसका, और इसका अवकलन आएगा माइनस का 1। अब 25 माइनस y को तो हमें ऐसा कैसा रखना है, और अवकलन हमें किसका करना है, अवकलन करना है हमें इसका, और इसमें लगेगा गुणा का नियम। तो गुणा का नियम लगाओ, देखो 7y की पावर 4 को ऐसा कैसा रखो और अवकलन कर दो इसका, तो इसका अवकलन आएगा माइनस का 1 प्लस 35 माइनस y को ऐसा कैसा रखो, अवकलन कर दो इसका, तो इसका अवकलन आएगा 28y की पावर 3। अब हमें y बराबर 25 पर इसका चिन्ह देखना है। तो देखो एफ डबल डैश 25, यहाँ पर लिख दो y बराबर 25 पर, तो एफ डबल डैश 25 बराबर 7 गुणा 25 की पावर 4 गुणा 35 माइनस 25 गुणा माइनस का 1। और यहाँ पर देखो हम y की जगह 25 रखेंगे तो ये शून्य बन जाएगा, और ये इस पूरे पद को ही क्या कर देगा, शून्य बना देगा। तो फिर ये पद बचेगा केवल। तो यहाँ से चिन्ह देखो किसका है, इन दो पदों से चिन्ह मिलेगा हमें प्लस का, इन पदों से चिन्ह मिलेगा हमें
प्लस का, और यहाँ से चिन्ह किसका मिलेगा, माइनस का चिन्ह मिलेगा। अब देखो ये चिन्ह गुणा होकर के किसका चिन्ह बनाएंगे, माइनस का चिन्ह बनाएंगे। इसका मतलब y बराबर 25 पर, y बराबर 25 पर एफ डबल डैश शून्य से छोटा है। y बराबर 25 पर एफ डबल डैश किससे छोटा है, शून्य से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर 25 पर ये फलन उच्चतम होगा। तो लिखो y बराबर 25 पर फलन f उच्चतम होगा। और इस फलन f की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस फलन f की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर गुणा y की पावर 5 उच्चतम होगा। यहाँ पर फलन f की जगह हम ये भी लिख सकते हैं x स्क्वायर y की पावर 5 उच्चतम होगा। तो हमने इसको तो उच्चतम दिखा दिया, अब हमें x और y के मान भी ज्ञात करने। तो देखो y के कौन से मान पर हमें ये फलन उच्चतम मिला, तो y बराबर 25 पर हमें ये फलन उच्चतम मिला। तो y का मान तो हो गया 25 और ये y का मान यहाँ पर रख दो तो x का मान आ जाएगा 10। तो x का मान तो है 10 और y का मान है 25। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 16। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। हमें ऐसी दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग तो कितना हो, 16 हो, और उनका घनों का योगफल निम्नतम हो। तो ऐसी दो धनात्मक संख्या हम मान लेते हैं, एक धनात्मक संख्या तो x है और एक धनात्मक संख्या y है। अब हमें इनका योग दे रखा है, योग कितना दे रखा है, 16, अर्थात हमें दे रखा है x प्लस y बराबर 16, और ये दोनों धनात्मक संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। साथ में हमें ये भी दिखाना है कि इन संख्याओं के घनों का योग अर्थात x क्यूब प्लस y क्यूब ये निम्नतम है। तो जिसको हमें निम्नतम दिखाना है उसको हमें उपपत्ति में लिखना है। तो लिखो x क्यूब प्लस y क्यूब, इसको हमें निम्नतम दिखाना है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी राशि काम में आ रही है, तो एक तो राशि काम में आ रही है x और एक राशि काम में आ रही है y। तो यहाँ पर जो राशियाँ काम में आती है वो काम करती है चर का, लेकिन वो राशि चर का काम नहीं करेगी जो हमें दी गई होगी। तो इन दोनों में से हमें कोई सी भी राशि दी गई नहीं है, इसका मतलब दोनों ही राशियाँ किसका काम करेगी, चर का काम करेगी। तो यहाँ पर दो चर आ रहे हैं तो हमें इसको एक ही चर में बदलना है, एक ही चर में हम इसकी सहायता से बदलेंगे। तो यहाँ से y का मान ज्ञात करो, तो y बराबर आ गया 16 माइनस x और y का मान यहाँ पर रख दो। तो x क्यूब प्लस 16 माइनस y की होल घात 3, सॉरी 16 माइनस x की होल घात 3। अब देखो ये एक ही चर में बदल गया। अब हम इसको मान लेंगे फलन f(x). अब हम f डेस x ज्ञात करते हैं, तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डेस x बराबर 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर इसका अवकलन होगा 3 गुणा 16 माइनस x की होल घात 2 गुणा माइनस का 1। यहाँ पर हम 3 को कॉमन लेते हैं, तो 3 को कॉमन लिया तो गुणा में आएगा x स्क्वायर माइनस, और इस होल स्क्वायर को भी ओपन करते हैं तो यहाँ से आएगा 16 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 32x। ये हमने होल स्क्वायर को भी ओपन कर दिया। तो 3 गुणा x स्क्वायर माइनस 16 का वर्ग हो गया 256 माइनस x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो यहाँ पर कैंसिल क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ये, तो 3 गुणा 256 है माइनस का, तो माइनस का 256 प्लस 32x। यहाँ से देखो हम कॉमन लेंगे 16, तो 16 को कॉमन लेने पर क्या बचेगा, 16 को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 16 प्लस 2x। अब f डेस x बराबर 0 रखो और x के मान ज्ञात करो। तो लिखो f डेस x बराबर 0 हो, तो f डेस x बराबर 0 हो तब हमें देखो x के क्या मान मिलेंगे। तो 3 गुणा 16 गुणा माइनस 16 प्लस 2x
बराबर शून्य, तो ये तो शून्य के बराबर होगा नहीं, तो शून्य के बराबर कौन होगा, -16 प्लस 2x बराबर शून्य, और यहाँ से x का मान आ गया 8। तो हमें क्रांतिक बिंदु मिल गया, क्रांतिक बिंदु x बराबर 8। अब देखो इस क्रांतिक बिंदु पर हम एफ डबल डैश का चिन्ह देखेंगे, तो ये रहा एफ डैश, तो एफ डबल डैश ज्ञात करो यहाँ से, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर 16 × 48, इसको तो लिख लो पहले। इसका अवकलन देखो कितना आएगा, इसका अवकलन होगा 2, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर आ गया 96। अब इस क्रांतिक बिंदु पर एफ डबल डैश का चिन्ह देखो, तो एक्स बराबर 8 पर एफ डबल डैश 8 बराबर 96। तो देखो x बराबर 8 रखने पर हमें एफ डबल डैश का मान मिला है धनात्मक, मतलब शून्य से बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 8 पर ये फलन f न्यूनतम है। तो लिखो x बराबर 8 पर फलन f न्यूनतम है, और इस फलन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस फलन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर 8 पर x³ प्लस y³ न्यूनतम है। x बराबर 8 पर x³ प्लस y³ न्यूनतम है। तो देखो x बराबर 8 पर यह फलन न्यूनतम है, तो x का मान तो हमें मिल गया 8, x का मान तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब y का मान कितना आएगा, तो यहाँ पर y का मान ज्ञात कर लो, x की जगह 8 रख करके, तो y का मान भी मिल जाएगा 8। तो x का मान भी 8 है और y का मान भी 8 है। तो इस प्रकार हमें इन प्रश्नों को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।